नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या जनपद में, यानी कि मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर विधानसभा यहां से कुछ ही देर से शुरू हो जाता है और जैसे ही हम मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं, जिस तरह की खबरें और जिस तरह की इस कड़ाके की ठंड में सियासी गर्माहट यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है और प्रत्याशियों के चयन में जो देरी हो रही थी, जो विलम्ब हो रहा था, उसको लेकर अब जो सियासी गर्माहट मिल्कीपुर में है वो और ज़्यादा तेज हो गई है। हुआ क्या, दरअसल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ से त्यागी जी को टिकट का सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा था मिल्कीपुर से, कि भाजपा त्यागी जी को, जो यहाँ के महामंत्री भी हैं, जिला महामंत्री भी हैं, उनको टिकट मिलने वाला था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और उनको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया, जिसके बाद से जो है उनको वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। अब उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए भाजपा ने अपने 2 प्रदेश के मंत्रियों को भेजा, जिसमें से स्वतंत्र देव सिंह जी थे और शाही जी थे, शिव प्रताप शाही जी। दोनों लोग आए, उनको मना रहे थे और उनके मनाने के बाद वो जब प्रचार में उतरे, फिर भी अब जो गुस्सा था और जो उनके अंदर का भीतर का आक्रोश था, बीपी बढ़ा और उनको हार्ट अटैक आ गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और इसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के तुरंत बाद कोई भाजपा का नेता पहुंचे, उससे पहले समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अयोध्या से के बेटे अजीत प्रसाद वहां पे पहुंच गए उनका हालचाल जाने, जिसके बाद से फिर जल्दी में आनन फानन में भाजपा के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम नेतागढ़ हैं, वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे और उनका हाल चाल लिए। और ये है अयोध्या का, यानी कि मिल्कीपुर सीट का सियासी गर्माहट। हालांकि सियासी गर्माहट तभी बढ़ गई थी जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मैं देश के तमाम यूट्यूबर, तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवियों को आह्वान करता हूं कि वो आएँ, मिल्कीपुर का चुनाव कवर करें, मिल्कीपुर के चुनाव को पारदर्शी तरीके से होने में हम सब की मदद करें, क्योंकि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो चुनाव इतना ज़्यादा अहम माना जा रहा है, जो विधानसभा दिल्ली का चुनाव हो रहा है उससे भी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि राम के नाम वाली पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करारी हार 2024 के चुनाव में मिली थी, और यदि दोबारा भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव हार जाती है तो पहले वाले चुनाव को तुक्का करार नहीं दिया जा सकता। उसके बाद से फिर लोगों को ये मैसेज चला जाएगा कि वाकई में अयोध्या की जनता नाराज़ है। लेकिन इस बात को काटने के लिए पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक लगी हुई है। अपने तमाम नेताओं को, अपने तमाम मंत्रियों को, अपने तमाम विधायकों को, अपने तमाम सांसदों को मिल्कीपुर की धरती पर उतार दी है। बूथ स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव जो इस पारदर्शी चुनाव की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को यह इस बात का विश्वास नहीं है कि मिल्कीपुर में पारदर्शी चुनाव होगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इस सवाल के साथ साथ त्यागी जी का भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलना और उनका नाराज़ होना, राधेश्याम त्यागी जी का नाराज़ होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़िलहाल चिंता का विषय भी है। अब इसमें देखना ये है कि नाराज़गी दूर कर पाएंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, लगभग 4-5 नेताओं को नाराज़ माना जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी तक खबरें निकल के आ रही हैं। अब क्या तमाम नेताओं को मनाकर भारतीय जनता पार्टी सपा से चुनाव लड़ पाएगी, जीत पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल था, है और रिजल्ट आने तक रहेगा। बाकी मिल्कीपुर में है, मिल्कीपुर के तमाम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सियासी पारा अभी कितना चढ़ेगा और कितना उतरेगा। जय हिंद।